Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे I will describe about heart, different type of heart diseases and its homeopathic treatment। We know heart is a very important organ of the body. The heart is muscles also. It is the work of the heart to pump the blood. Today we will know about the position of the heart, part of the heart, function of the heart, diseases regarding heart and its homeopathic treatment। तो let us start। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मतलब सबसे पहले कि हार्ट क्या होता है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में क्या स्थिति है हृदय के रोगों के को लेकर के। विभिन्न प्रकार के हृदय रोग कौन कौन से हैं, किन किन जांचों से इसका पता चलता है, दुनिया भर में जो अनुसंधान हुए हैं हृदय रोग को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हृदय क्या है। ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय यह छाती में बाईं ओर होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। एक दिन में ये हार्ट जो है हमारा 1 लाख बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 90 बार। हर एक धड़कन के साथ शरीर क्या करता है, तो रक्त को धकेलता रहता है। अब हृदय को पोषण ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ही मिलता है, जो कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। हृदय को 2 भाग में विभाजित हम कर सकते हैं, दायां एवं बायां। दाएं भाग में भी 2 चैम्बर होता है और बाएं भाग में भी 2 चैम्बर होता है। चैम्बर का नाम एट्रियम और वेंट्रिकल के रूप में हम इसको जान सकते हैं। अब दाएं सामान्यतया मतलब मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि दाहिने भाग में शरीर से दूषित रक्त, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, अशुद्ध रक्त, दाहिने भाग में जाता है और फिर हार्ट उसे क्या करता है, तो फेफड़ा में पंप कर देता है। अब फेफड़ा क्या काम होगा। फेफड़ा में सघन रक्त नलिकाओं का जाल होता है, तो वहाँ जो अशुद्ध रक्त पहुँचता है, तो अशुद्ध रक्त जो है वहाँ अशुद्ध रक्त का जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उससे मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर पूरे शरीर में घूमता है। तो फेफड़ा क्या करता है, इस हिसाब से उसको शोधित करके, अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिला करके फिर उसको रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, लौटा देता है। अब बाएं भाग से शुद्ध रक्त को शरीर में वापस हृदय पंप कर देता है। तो हार्ट के भी अब अलग अलग माने भाग होंगे, अलग अलग सब पार्ट होंगे। 4 वल्व होते हैं इसमें, 2 बाईं ओर और 2 बाईं ओर। थोड़ा सा हम वल्व को समझ लें कि वल्व क्या होता है। तो वल्व जो है 1 वे ट्रैफिक ऑफ ब्लड है। जैसे कि आप चापाकल चलाते हैं ना, तो चापाकल में क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर आता है और फिर पाइप से नीचे नहीं जाता है, तो पानी क्या हुआ, 1 वे ट्रैफिक हुआ। तो इसी हिसाब से वल्व जो क्या करता है, तो एक दिशा में ही ब्लड को जाने देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब दुनिया भर में ये पंप करने में जो अगर खराबी आ जाती है, तो मोटा मोटी यहीं से इसका शुरुआत है। और भारत में तो सबसे ज़्यादा देहांत तो होता है मतलब सड़क दुर्घटना से, लेकिन उसके बाद अगर बीमारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं इसी हार्ट डिजीज से मरते हैं। भारत की बात करें तो भारत भर में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में 10 करोड़ है हृदय रोगियों की संख्या। और दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया में 1 लाख व्यक्ति पर 235 व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित हैं।
दुनिया भर में हृदयघात से जो मरने वाले लोग हैं 2 करोड़ व्यक्ति मरते हैं एक वर्ष में। अब भारत में 1 लाख में 272 मौत होता है ये हार्ट डिजीज के कारण। तो हार्ट डिजीज का कारण क्या है? तो मुख्य कारण अगर हम बहुत संक्षेप में इसको अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि हृदय या अन्य अंगों में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, अब ये बाधा जिस कारण से हो, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हो, या मतलब हाइपरटेंशन के कारण हो, शुगर के कारण हो, या डिपॉजिट होने के कारण हो, रक्त गाढ़ा होने के कारण हो, जिस कारण से भी हो, लेकिन जो हृदय और अन्य अंगों में O2 युक्त जो माने रक्त प्रवाह है मोटा मोटी हार्ट में, तो उसके प्रवाह में जब बाधा होती है तो हृदय रोग माने उत्पन्न हो जाता है। तो यही चीज़ अगर मतलब काबू नहीं किया गया इस पर, तो हर एक माने तीसरे व्यक्ति का देहांत भारत में हृदय रोग से होने का अनुमान है। अब इसके बाद दुनिया भर में और भारत में हृदय रोगियों की भयावह स्थिति के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के हृदय रोग कौन कौन से होते हैं। तो बहुत प्रचलित मतलब आपको लगेगा कि जाना सुना नाम है। एक होता है एंजाइना पिक्टोरस, जिसमें कि छाती में दर्द होता है, छाती जकड़ा हुआ मालूम देगा, लगेगा कि एकदम बहुत तेज़ दर्द अनुभव होता है। दूसरा होता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में क्या होता है तो हृदय गति असामान्य रूप से आपको तेज़ धड़कने लगेगा। उसके बाद है अरिदमिया। उसमें क्या होता है कि धड़कन की अनियमितता होती है, कभी बहुत तेज पल्पिटेशन हो जाएगा, कभी लगेगा कि एकदम हार्ट बंद हो गया, इस तरह का सिम्टम्स होता है। और जो सबसे कॉमन है जिसमें कि मतलब हार्ट अटैक, और दूसरा होता है कि कार्डियक फेल्योर। तो इस हिसाब से इसके बीमारी को हम समझ सकते हैं। अब अलग अलग जांच कौन सा है जिसके द्वारा हृदय रोग का पता चलता है? तो जांच में जो सबसे सिंपल जांच है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें हम HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके बाद LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके बाद VLDL, वेरी लो मतलब डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसके बारे में पता चलता है। अब मतलब अगर HDL का मात्रा ज़्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है, वो लाभदायक प्रोटीन है। और अगर मतलब LDL सबका मात्रा बढ़ा तो वो खतरनाक है, मतलब उससे परेशानी हो सकती है। जो हमारा आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है, वॉल्व में उसके कारण ब्लॉकेज हो सकता है। और उससे भी खतरनाक है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो सब ये खून की बात रक्त जांच की बात करें तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलता है। और सामान्यतया जो CBC, उसके बाद मतलब लिपिड प्रोफाइल, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब जांच से हम इसके बारे में पता करते हैं कि बीमारी क्या है। आदमी कहीं हृदय रोग से तो संबंधित नहीं है, तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब दुनिया भर में हृदय रोग पर अनुसंधान डॉक्टर लोग कर रहे हैं, कुछ जड़ी बूटी वाले सब करते रहते हैं, होम्योपैथ वाले लोग भी अपना इनका है अनुसंधान करते हैं। बहुत तो बीमारी सब को इसके माध्यम से ठीक भी किया जाता है। अब मैं जानता हूँ कि 2 भाई के बारे में। एक भाई बहुत अमीर थे, बहुत अमीर नहीं, सामान्य मध्यम वर्गीय, तो उनको होम्योपैथी पर भरोसा नहीं था। और एक भाई को जो गरीब थे, उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, तो उनको होम्योपैथी पर भरोसा था। तो मैंने भरोसा नहीं कहिए, मतलब लाचारी में उन्होंने सुना कि होम्योपैथी में हार्ट का बहुत अच्छा इलाज होता है, तो आए होम्योपैथी में इलाज कराने के लिए।
और मतलब इलाज कराने में उनको 2-3-4 दवा दी गई और उससे उनका स्थिति बहुत उनकी अच्छी हो गई। दूसरी तरफ जो अंग्रेजी में इलाज करा रहे थे उनकी स्थिति और मतलब विकृत हो गई। तो ऐसे कई मामले देखेंगे आप कि दवा लेने से किसी को पैरालिसिस हो गया, तो किसी का जो धड़कन बहुत कम हो गया, हृदय शून्य जैसा हो गया। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो अगर विभिन्न अनुसंधानों को देखें, अंग्रेजी दवाई लेते हुए लोगों को मरते हुए देखेंगे, तो आपको लगेगा कि होम्योपैथिक इलाज की कितनी प्रासंगिकता है। एक जो है मधुबनी ज़िला में एक ठो हार्ट हॉस्पिटल खुला, तो उसके जो मतलब बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट कह लीजिए, वो हार्टे पर व्याख्यान देने के लिए गए केरला या जहाँ कहीं भी उनके बारे में कहा जाता है कि वहीं उनका हार्ट अटैक हुआ, उनका देहांत हो गया। तो इस हिसाब से मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना हाई टेक्नोलॉजी, इतना अनुसंधान, उसका लिमिटेशन कितना है। वहीं बहुत सामान्य ढंग से होम्योपैथी के शरण में जब लोग आता है हर डिजीज़, तो फिर बस उसका ठीक भी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी चीज़ पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। जब कभी मतलब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं या बीपी देखते हैं या ब्लॉकेज सब देख रहे होते हैं, तो फिर उसको इलाज कराने के बाद कंफर्म कर लीजिए, जांच करा करके देख लीजिए कि सही हुआ है कि नहीं, तब उस पर विश्वास कीजिए। कोई अच्छा चीज़ है तो उसको अच्छा दिखना भी चाहिए, अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही दिखना भी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम आगे चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में कैसे मतलब अनुसंधान हो रहा है, कैसे जो और परेशानी भी बढ़ रही है, कैसे कैसे मशीन सब का आविष्कार हुआ है, कितने तरह के थेरेपी हैं। ये सब अगर आप हो रहे हैं अनुसंधान के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा। अब स्टेंट लगाने की बात होती है, बहुत विवाद भी हुआ कि स्टेंट का दाम 200-400 रुपया होता है और स्टेंट लगाने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपया ले लिया जाता है पेशेंट से। बहुत चर्चा हुई कि इसके कीमत को भी घटाया जाए, लागत को घटाया जाए, लेकिन एक मतलब व्यापार का चैनल है, तो उस हिसाब से व्यावहारिक रूप से ये हुआ थोड़ा सा कम, लेकिन मतलब उतना। और उसका प्रयोग भी दिन पर दिन जो नए नए अनुसंधान से पता चला कि इसका प्रयोग भी बहुत अच्छा नहीं है। तो उसके बाद बाईपास सर्जरी सब आया, अपने ही शरीर में जांघ से जो अतिरिक्त भगवान ने जो स्टेपनी नस दिया है उसको निकाल करके हार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए एक अलग से जो बना दिया जाता है रास्ता, तो उसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो अनुसंधान सबसे ये फ़ायदा हुआ। अब आपको हम एक मार्मिक कहानी सुनाते हैं कि मतलब एक पोता था, वो 8वां-9वां में पढ़ता होगा। दादाजी के साथ उसको बहुत लगाव था, डेली सब लोग इकट्ठा होकर के भोजन करते थे। अचानक भोजन करते समय एक रात को दादाजी के सीना में दर्द हुआ, जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता वो दुनिया से कूच कर चुके थे। बहुत दुख हुआ उस पोता को। उसने पूरे दुनिया में जो नेट पर किताब उपलब्ध था हार्ट से संबंधित उसका अध्ययन किया। 9वां में पहुँचते पहुँचते उसने ये रिसर्च करके एक घड़ी का आविष्कार किया, जिसको बाँह पर आप कलाई पर घड़ी की तरह लगाए रखिए तो पता चलेगा कि आपके हार्ट की क्या स्थिति है। और उसने अपने रिसर्च में कहा कि अगर मतलब किसी को हार्ट अटैक होना होता है तो तैयारी एक महीना से शुरू हो जाती है और शरीर मैसेज देते रहता है। तो महत्वपूर्ण है कि मतलब आप घड़ी अगर नहीं भी आपको उपलब्ध हो तो वैसे भी बहुत कुछ लक्षण सब आते रहता है जिसको समझना चाहिए। अब देखिए हार्ट अगर किसी का सफ़र कर रहा है तो देखेंगे कि 3, 5, 7 पर उसका नाड़ी परटर्ब कर रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, थोड़ा सा उछला तो हाँफने लगा, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होने लगी, पसीना आने लगा। तो ये सब कुछ लक्षण हो सकता है। पल्स रेट हाई हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इस सब हिसाब से हम हार्ट डिजीज़ के बारे में एक संभावना कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे कम पैसा वाला जो जांच होता है इसमें ईसीजी होता है।
तो ECG से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब ये जो परिप्रेक्ष्य है सब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स और जांच इस सब के बाद अगर मतलब ये क्लियर हो जाता है कि मतलब हार्ट डिजीज है, तो होम्योपैथी में हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर विचार करते हैं। जैसे मतलब उसका सिम्टम्स भी लेते हैं, जो कहीं वो तनावग्रस्त तो नहीं हुआ, मानसिक बेचैनी तो नहीं है, भय तनाव से तो नहीं गुजरा है, उसका भोजन का रूटीन क्या है, फास्ट फूड, सब सारे चीज़ों का इसमें होम्योपैथी की जो बात करते हैं तो इस पर विचार करके दवा दिया जाता है। और दवा से फिर आप उसको टेस्ट करा करके भी लोग, बहुत सारे जो आजकल आदमी हैं जागरूक नागरिक हैं, वो ECG करा करके और लिपिड प्रोफाइल करा करके और ब्लॉकेज सबका जांच करवा करके कि हार्ट में कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, इकोकार्डियोग्राफी करा करके कन्फर्म हो लेते हैं, तो कितना फ़ायदा है। तो होम्योपैथी का आम तौर पर आप देख लेंगे कि अगर सही ढंग से इलाज हो तो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर है। तब है कि कुशल चिकित्सक के निर्देशन में जो फिजियोलॉजी है उस सब पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से इसका इलाज किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है, बहुत ही लाभ मिलता है लोगों को। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितना मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है, कितना लाभ लोगों को मिल सकता है। अब अलग अलग जो है उसको हम दवा सब पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दवा है जिसको आप दे करके उसको मतलब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब कुछ चीज़ है जिसका मतलब पूरा ये रिसर्च से ये नहीं हुआ, जैसे कुछ आयुर्वेद वाले कहते हैं कि गौमूत्र में जो है उसको दीजिए, उस सब से भी ये होता है। कुछ कहते हैं कि लहसुन देने से फ़ायदा होता है, और लहसुन से तो दवाई भी बनता है होम्योपैथी में, एलियम सेटाइवा। तो इस हिसाब से है, लेकिन मतलब जो सिस्टेमेटिक और वैज्ञानिक जो अध्ययन हुआ है तो उसको मतलब मानना चाहिए और देखना चाहिए कितने रोगियों को दिया गया, उसमें से कितने ठीक हुए। तो ये सब अनुसंधान पर बारीकी से विचार करके हम लोगों को इसे अपनाना चाहिए। और भोजन की बात है तो जो मोटे जो अनाज हैं, छिलके वाले जो दाल हैं, वो सब लेना चाहिए। गेहूं की रोटी, जौ का दलिया, परवल, करेला, लहसुन, सौंठ, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, ये सब इसमें फ़ायदा माना जाता है। अनार फल में बात करें तो अनार उससे फ़ायदा मिलता है। और जो मतलब भारी जो फास्ट फूड है वो सब से माने बचना चाहिए। तो उसके बाद इसमें जो दवाई सब यूज होता है वो है ग्लोनाइन, स्पाइजेलिया। अब ग्लोनाइन सबका क्या होता है लक्षण, तो ग्लोनाइन सबका जो लक्षण होता है कि मतलब लेबोरियस एक्शन, फ्लटरिंग पल्पिटेशन विथ डिस्पोनिया, cannot go uphill, any exertion brings on rush of blood to heart and fainting spells, throbbing in the whole body to finger। उसी हिसाब से अगर बेरेटाम्यूर की बात करें तो बेरेटाम्यूर में जो ओल्ड एज में जो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर में अंतर होता है, तो उस हिसाब से केस में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है बेरेटाम्यूर अगर 30 पावर में दें। मतलब ये ग्रेट एक्यूमुलेशन एंड रेटिंग ऑफ मसल्स में इसका बहुत अधिक फ़ायदा है। उसके बाद विस्कम एल्बम की बात करें तो डिस्पोनिया, फीलिंग ऑफ सफोकेशन व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, उसके बाद दर्द का भी अनुभव होना, ये सब लक्षण विस्कम एल्बम में हम देख सकते हैं। उसके अलावा जब स्पाइजेलिया की बात करेंगे तो उसमें जो है पल्पिटेशन, ये पल्स रेट बढ़ जाता है। एविज नाइग्रा के मामले में देखेंगे कि भोजन करने के बाद तकलीफ़ में वृद्धि हो जाती है। उसी हिसाब से डिजिटलिस में जो थोड़ा सा भी श्रम कर पाना रोगी के लिए बहुत कठिन होता है, तो वहीं कोलेस्ट्रोलिनम सब हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवा है ये क्रेटगस, ऑक्सी और अर्जुन। तो इसके इस्तेमाल से वल्व सबका जाम भी खुल जाता है।
उसके अलावा कुछ पेटेंट हैं जैसे कार्डेड है, टोनी कार्ड है, तो ये सब भी कोलेस्ट्रॉल जमने में बहुत अधिक फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक दवा है आपको अर्निका माउंट। तो मैंने पाया है अपने चिकित्सीय अनुभव में कि मैं कई पेशेंट को हाइपरटेंशन के मामले में, जबकि वो अंग्रेजी दवा भी ले रहा था और उसका मतलब जो डाउन नहीं हुआ बीपी, तो अर्निका माउंट दे करके मैंने लाभ पहुंचाया है। मैं कुछ चिकित्सक इसको मदर टिंचर में देने की बात करते हैं, लेकिन मैं मात्र 30 पावर में अर्निका माउंट देता हूँ सुबह में 5 बूंद, और उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो उसके अलावा अगर मतलब कम ये हल्का परिमाण में अगर हाइपरटेंशन हो तो आप रोल्फिया, क्रेटगस, अर्जुन मिला करके भी दे सकते हैं। नींद की समस्या हो तो उसमें पेसिफ्लोरा भी जोड़ा जा सकता है। और हार्ट का रोग का एक और नुस्खा है, वो नुस्खा है कि खाना के बीच में आप क्रेटगस ले लीजिए और खाना के बाद आर्सेनिक आयोड लीजिए। तो ये सब बहुत अच्छी दवाएं हैं। और मोनोपॉजल सिंड्रोम में अगर मतलब बीपी बढ़ जाता है, माथा में जलन रहता है, सर में जलन रहता है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दवाई है लैकेसिस। और कई बार हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हार्ट अटैक सब के मामले में लैकेसिस और बेरेटामिर जैसी दवा देने से कई बार उसको घुला देता है वो डिपॉजिट को। लेकिन मतलब ये दवाइयों को बिना कुशल चिकित्सक के परामर्श के नहीं लें, और प्रॉपर डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है, पूरे बीमारी को समझने की आवश्यकता होती है। तो अगर इस हिसाब से हम उसको करें तो हम उसको बहुत उसका फ़ायदा हमको मिल सकता है। तो इसमें जो है होम्योपैथी का अगर तुलना करें, जो अंग्रेजी में दवाई दिया जाता है, जो ट्रिंकोलाइजर है, जिसमें कि मतलब कंपोज है, एटिवान है, चालप्राजोलम है, तो इसके तुलना में आप देखेंगे कि होम्योपैथी कितना सेफ़ है और कितना सुरक्षित है। उसी हिसाब से कुछ दवाई सब जैसे मतलब एटोनोलॉल है या बी ब्लॉकर्स जो दवा सब है, तो देखिए कि हृदय गति बहुत कम कर देता है। इसी सब बहुत सारी दवाएं हैं अंग्रेजी में एलोपैथ के लिए, एलोपैथ में इसके लिए मतलब हार्ट डिजीज़ के लिए, लेकिन कई बार उसका इतना गंभीर इफ़ेक्ट होता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि होम्योपैथी का अगर मतलब सही ढंग से सही दवा का उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप इस सबको, इसका फार्मूला सबको देखिए। दवाई का मैंने चर्चा किया, उसके बारे में अब अपने मन से इस दवा को नहीं लें, पूरा वीडियो को देखें। बहुत ही उपयोगी दवा है ये रोल्फिया, क्रेटगस, अर्जुन। तो वीडियो को पूरा देखें।